समाज में किसी भारतीय सनातन धर्म की नारी ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा, क्योंकि माताएं कहती हैं कि केकई का नाम कलंकित हो गया। लेकिन विचार करना, आज लोग ऐसे नाम रखते हैं जिनके नाम का कोई अर्थ नहीं है। एक व्यक्ति के घर हम पहुंचे, उसका बालक आया, हमको प्रणाम किया। हमने बेटे से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम है पप्पू। बोले हमारा नाम है पप्पू। हमने कहा पप्पू, ये तो बड़ा सुंदर अच्छा नाम है। स्वाभाविक है कि बच्चे से नाम पूछते हैं, बच्चा नाम बताता है। थोड़ी देर में आप भी किसी बच्चे का नाम पूछते हैं तो वो नाम बताएगा। फिर आप पूछते हैं बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है, यही पूछते हैं कि नहीं? तो हमने भी पूछा इसी तरीके से, बेटे तुम्हारे पापा का नाम क्या है? बोले महाराज जी हमारे पापा का नाम भी पप्पू है। हमने कहा ये तो बड़ी गजब बात है, बेटे का नाम पप्पू, पापा का नाम भी पप्पू। हमने कहा फिर मम्मी का नाम क्या है तुम्हारी माता जी का? बोली माता जी का नाम भी पप्पू है। अब एक बात हमें समझ में नहीं आई, अब हमारा दिमाग घूम गया। हमने कहा ये नाम, तो हमने फिर उसके पिताजी से पूछा, हमने कहा बात क्या है? हमने कहा ये अपना भी नाम पप्पू तुम्हारा और बोले भाग्यवान का। बोले स्वामी जी इसका इसमें दोष नहीं है। मैंने कहा फिर बात क्या है? बोले नाम तो इसका ही पप्पू है, हमारा नाम पप्पू नहीं है। हमने कहा फिर? बोले नाम तो इसका पप्पू है, लेकिन बोले मैं इसकी माँ को पप्पू कह के बुलाता हूँ, इसकी माँ हमको पप्पू कह के बुलाती, तो ये यही जानता है कि हम दोनों का नाम भी पप्पू है। लेकिन प्यारे विचार करना, पप्पू नाम का अर्थ क्या होता है? अरे नाम रखना है, अरे नाम रखो तो जैसे नारायण का नाम है, नारायण आए कि नहीं आए? क्यों कुबास? देखो मानस में है सुबास और बोड़े गांव में है कुबास। मानस में सुबास है, कभी ले चलेंगे आपको बोड़े गांव। हाँ हाँ, कृपा क्यों होगी, सभी लोग बैठे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। कृपा की क्या बात है? क्यों गणेश जी कह रहे कृपा, कृपा कब होगी? कृपा वाले तो सामने बैठे हैं। क्यों प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं, रामचरितमानस में सुबह कहाँ है? बोले बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। लेकिन बोले पहली चौपाई में रामचरितमानस की जब हम पढ़ते हैं तो वहां सुवास मिलता है, लेकिन याद रखना बोले गुरु के चरणों में सुवास है। जब जगत गुरु बोड़े गांव गया तो उसको कुवास मिला। हमने कहा भैया तुमको देखकर मैं धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि प्यारे, लेकिन कुवास मिला जब जगत गुरु से जुड़ाव हुआ, तो भले ही नाम कुवास हो लेकिन उनके जीवन में अब जिंदगी भर सुवास ही भरा रहेगा। मैं आपसे निवेदन करूं, जरा विचार करना, नाम क्या होता है? नाम रखना चाहिए ऐसे जिनका कोई मतलब हो। अच्छा जैसे नारायण नाम रखोगे और जिस समय तुम्हारा समय आएगा, तुमने कहा बेटा नारायण, तो तुरंत नारायण का विमान आ जाएगा कि नहीं आएगा? और तुमने अपने बेटे का नाम रखा पप्पू, तो झट से गप्पू हो जाओगी। क्यों? उस समय तुम्हें किसकी जरूरत है? क्यों भागीरथी जी? जब समय आता है मास्टर साहब जी, तो उस समय हमें नारायण की जरूरत है कि नहीं? तो हमें कैसे नाम रखना चाहिए? जैसे नारायण हो प्यारे, नाम नारायण हो और तुमने यदि पप्पू नाम रखा तो पता नहीं कब गप्पू हो जाओगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, नाम ऐसे रखना चाहिए। लेकिन माताएं कहती हैं कि माँ केकई का नाम कलंकित हो गया, लेकिन माँ केकई का कहीं दोष नहीं है। प्यारे याद रखना, मैं आपसे निवेदन करूं, माँ केकई का कहीं दोष नहीं है, क्योंकि माँ केकई जानती थी कि राम का अवतार किस लिए हुआ है। बोले जब जब होए हरि धर्म की हानि, ओ बाणे असुरो अधम अभिमानी। माँ केकई ने क्या कहा? अयोध्या की स्थिति कैसी है? बोले सब नर करई परस्पर प्रीति, चले सो धर्म सुरत श्रुत नीति। इसलिए अयोध्या में
राम की आवश्यकता नहीं है। राम की आवश्यकता कहाँ है? इसलिए राम जी बन जाना चाहिए। इसलिए 14 वर्ष राम वनवासी। याद रखना प्यारे, क्योंकि एक माँ जानती है कि हमारा बेटा जग में किस लिए आया। माँ कैकेयी जानती थी, लेकिन प्यारे माँ कैकेयी ने ना तो लक्ष्मण को रोका ना माँ जानकी को रोका। क्यों? क्योंकि जग के कारण में राम जी ही नहीं आए, बल्कि कौन आया है? बोले जग के कारण में तो माँ जानकी भी है। आदि शक्ति जही जग उपजाया। लेकिन याद रखना प्यारे, और लक्ष्मण भी शेष सहस्त शीस जग कारण, जो अवतर्यो भूमि वही तारण। इसलिए माँ कैकेयी ने कहा जब तीनों जग के कारण में है, इसलिए तीनों को ही बन जाना पड़ेगा। तीनों बन गए प्यारे। ईमानदारी से बताना माँ कैकेयी का अपराध क्या है? यदि माँ कौशल्या राम को देह रूप में जन्म देने वाली है, तो कान खोलकर हमारी बात सुनना। यदि राम को देह रूप में जन्म माँ कौशल्या ने दिया है, तो रामत्व को जन्म देने वाली माँ कैकेयी है। यदि माँ एक कैकेयी धराधाम पर ना होती, तो ईमानदारी से बताओ राम जी बन कैसे जाते? और यदि बन ना जाते तो कैसे बन जाते? क्यों प्यारे? माँ कैकेयी का कहीं अपराध नहीं है। हमारी बात को कान खोलकर सुनना। समय कम है, शीघ्रता में बताना पड़ रहा है। और समय इसलिए कम है क्योंकि आज विश्राम दिवस है। और विश्राम दिवस में कथा 2 जगह विराम होती है। कहाँ? एक तो जहाँ भगवान का विवाह हो, क्यों शास्त्री, और दूसरा राम राज्य हो। तो अब हमें चलना है राम राज्य की ओर। विवाह की ओर तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमने आपसे निवेदन हम करते हैं और हमेशा हम यही बात कहते हैं कि हम ठहरे साधु बाबा आदमी। क्यों? करी न खेती परे न फंद, तो कहाँ से विवाह कराएंगे भगवान का? इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि हम तो राम राज्य की ओर चलते हैं। राम राज्य कहाँ? बोले संत राम राज्य कराते हैं। और प्यारे बोले जिनको विवाह का अनुभव होता है वो भगवान का विवाह कराते हैं। अब हम विवाह कराएंगे तो गाली क्या हम दे पाएंगे क्या? क्यों? गालियां हम क्या सुना पाएंगे तुमको? विवाह में तो गालियां होती हैं। इसलिए क्यों, जब हमें गालियां मिली नहीं है तो हम कैसे सुनाएंगे आपको? लेकिन विचार करना प्यारे, समय कम है। जैसे इलेक्शन का समय हो, वोट पड़ना हो और नेताजी को समय की कमी हो, तो उस समय क्या होता है? आप लोग विचारमान श्रोता हैं। जैसे समय कम हो तो उस समय हवाई सर्वे होता कि नहीं होता? क्यों? हेलीकॉप्टर से नेताजी इस गांव उस गांव सब जगह दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि समय कम है। ऐसे ही हमारे पास समय कम है और हम जो है आज हवाई सर्वे करेंगे। यदि माँ कैकेयी का चरित्र इतना उत्कृष्ट चरित्र है, तो क्योंकि प्यारे अभी रामा अवतार का समय नहीं आया है। और याद रखना, जिस दिन इस धरती पर राम अवतार का समय आ जाएगा, उस दिन रामा अवतार से पहले इस धरती पर कैकेयी का जन्म होगा प्यारे। इसके बाद में राम अवतार होगा।